हर आत्मा भगवान है। कर्म पुद्गल का स्वभाव। भौतिक पदार्थ। अन्य दर्शनों के विपरीत, जहां कर्म एक अमूर्त सिद्धांत है, जैन धर्म कर्म को एक ठोस भौतिक पदार्थ के रूप में परिभाषित करता है जो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कर्म पुद्गल या कर्म पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अदृश्य, ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होते हैं। अजीव, कर्म पुद्गल पदार्थ है और इस प्रकार चेतना रहित है। आत्मा से जुड़ाव। प्रत्येक सांसारिक आत्मा अनादि काल से कर्म पदार्थ से जुड़ी रही है। यह पदार्थ आत्मा के वास्तविक अंतर्निहित गुणों जैसे अनंत ज्ञान और आनंद में बाधा डालता है। कर्म पुद्गल कैसे जुड़ता है? आत्मा के साथ कर्म पदार्थ का जुड़ाव एक सतत प्रक्रिया है जो आत्मा की अपनी गतिविधियों द्वारा संचालित होती है, जिसे योग, शरीर, वाणी और मन की गतिविधियां और जुनून, कषाय जैसे क्रोध, गर्व, छल और लालच कहा जाता है। आश्रव, आत्मा का स्पंदन और क्रियाशीलता वातावरण में उपस्थित संभावित कर्म पुद्गल को आकर्षित कर आत्मा में प्रवाहित करती है। बंधन, बंध वासनाओं की उपस्थिति बंधन की अवधि और तीव्रता को निर्धारित करती है, जिससे आकर्षित कण आत्मा के साथ उसी प्रकार बंध जाते हैं जैसे दूध पानी के साथ मिल जाता है। आत्मा पर प्रभाव। एक बार बंध जाने पर कर्म पुद्गल आत्मा के चारों ओर परतें बनाता है, उसकी प्रकृति को प्रभावित करता है और उसके भौतिक अस्तित्व, स्थिति, जीवन काल और संसार में सुख दुख के अनुभवों को निर्धारित करता है। इसके परिणामस्वरूप आत्मा विभिन्न कर्म अवस्थाओं का अनुभव करती है और विभिन्न योनियों, स्वर्गीय प्राणियों, मनुष्यों, पशुओं, नारकीय प्राणियों में आवागमन करती है। मुक्ति का मार्ग। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जो आत्मा से सभी कर्मों को त्याग कर प्राप्त की जाती है। यह आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से प्राप्त होता है, जो नए कर्मों के प्रवाह, जिसे संवर कहते हैं, को रोकती हैं और मौजूदा कर्मों, निर्जरा, को धीरे धीरे या तेजी से समाप्त करती हैं, जिससे अंततः आत्मा को अपने शुद्ध, उन्मुक्त स्वरूप का बोध होता है।